जोशीमठ हो रहा है तबाह। 4 दशकों से वैज्ञानिकों को सता रहा था डर। क्या रोकी जा सकती है यह बर्बादी? जोशीमठ डूब रहा है। बर्बादी के लिए जिम्मेदारी कई वजह है। वैज्ञानिक एक अरसे से आशंका जता रहे थे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे क्यों जोशीमठ तबाह हो रहा है। उत्तराखंड का आध्यात्मिक शहर जोशीमठ डूब रहा है। जमीनें दरक रही है, घरों में दरार पड़ गई है, जमीने के नीचे से डरावनी आवाज़ आ रही है। जोशीमठ में तबाही के सारे संकेत नज़र आ रहे हैं। अब इस शहर की विस्थापित हुई आबादी कभी अपने घर नहीं लौट सकेगी। जी यही सच है। भूधसाव की शुरुआत हो चुकी है, जिसे रोकना किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। इस शहर की नियति में ही पलायन है। साल 1976 से ही उत्तराखंड के इस धार्मिक नगरी में लोगों को संकेत मिल रहे थे कि तबाही मच सकती है। लोग 4 दशकों से संकेत समझने में फेल हुए। नतीजा यह निकला कि सब कुछ तहस नहस हो रहा है। क्या परियोजनाओं ने तबाह किया जोशीमठ? जोशीमठ के लोग टनल और इससे जुड़ी परियोजनाओं को दरार और भूस्खलन के लिए दोष दे रहे हैं। उनका ऐसा कहना गलत नहीं है। ज़मीन के अंदर बनी गहरी सुरंगों ने ज़मीन के ऊपरी सतह को तहस नहस कर दिया है। अवैध कंस्ट्रक्शन, विकास के नाम पर अंधाधुंध तब्दीलियों ने जोशीमठ को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो हमारे लिए जोशीमठ कितना अहम है? जोशीमठ शहर देश के प्राचीनतम शहरों में से एक है। यह ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे NH7 पर स्थित है। बद्रीनाथ औलियर हेमकुंड साहिब जाने वाले लोगों के लिए सुरक्षित ठिकाना रहा। लोग यहाँ रात रुकते थे। यह शहर किसी धार्मिक पर्यटन स्थल की तरह हमेशा से रहा। जोशीमठ भारतीय सशस्त्र बलों के लिए भी रणनीतिक तौर पर अहम है। यह सेना की सबसे महत्वपूर्ण छावनियों में से यह एक है। इस शहर के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। क्यों धंसता जा रहा है जोशीमठ? यह शहर धौली गंगा और अलकनंदा नदियों के संगम विष्णुप्रयाग को जोड़ती हुई एक पहाड़ी पर स्थित है। 2022 की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि जोशीमठ की ज़मीन पर भार अधिक है। यह भार अब टूट रहा और इसके धंसने की वजह बन रहा है। ऐसा नहीं कि यह शहर एक दिन में ही डूबने लगा है। इसकी चेतावनी भूवैज्ञानिक साल 1976 से ही दे रहे हैं। इस क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिकों और भूवैज्ञानिकों दशकों से कह रहे हैं कि यह शहर तबाह हो सकता है। जोशीमठ की तबाही को लेकर डरावने वाली एक रिपोर्ट साल 1976 में सामने आई थी। सरकार की ओर से नियुक्त मिश्रा आयोग ने यह संकेत दिया था कि जोशीमठ एक भूस्खलन स्थल पर बसा हुआ है। यहाँ दोबारा ज़मीन दरक सकती है। अंधाधुंध निर्माण ने समय से पहले ही जोशीमठ को तबाह कर दिया। कमज़ोर ज़मीन पर बसा है जोशीमठ, नहीं झेल सकता विकास का भार। जोशीमठ डूबने की वजह शहर की भौगोलिक स्थिति है। जोशीमठ भूस्खलन के बाद उभरे मलबे पर स्थापित है। जोशीमठ की ज़मीन मलबे के भार से दबी हुई है, जिसके दबने की आशंका हमेशा बनी हुई थी। यह शहर अंधाधुंध निर्माण को सहने में असक्षम है। अंधाधुंध निर्माण, पनबिजली परियोजनाओं, नेशनल हाईवे के नाम पर पेड़ों पर्वतों की कटाई ने पहाड़ी इलाके की तबाही की पटकथा लिख दी है। जोशीमठ में कुछ भी अप्रत्याशित नहीं हो रहा है। विष्णुप्रयाग से बहने वाली धाराओं के कारण कटाव से जोशीमठ पहले से ही जूझ रहा है। साल दर साल यह शहर दरकता रहा। इस इलाके में कई बिखरी हुई चट्टानें भूस्खलन के बाद जमे मलबे पर टिकी हुई है। बोल्डर, कायांत शैलों और भुरभुरी मिट्टी से बनी जोशीमठ की ज़मीन का दरकना कहीं से भी चौंकाने वाला नहीं है। बाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजिस्ट के शोधकर्ताओं ने 2022 में एक रिपोर्ट तैयार की थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि कायांतरित शैलें तेज़ी से अपक्षयित होती है। मानसून, बारिश और भौगोलिक परिवर्तनों की वजह से इसमें बदलाव आता है और जोशीमठ में यही हो रहा है। क्या जोशीमठ को बचाया जा सकता है? जोशीमठ शहर को पूरी तरह से बचा लेना बेहद मुश्किल है। यह ज़मीन भूस्खलन के बाद तैयार हुई है। इसकी भूपट्टी बेहद कमज़ोर है। ज़मीन के भीतर अस्थिर चट्टानें हैं जो खिसक रही है। ऐसी स्थिति भी आ सकती है यह शहर दरक कर नीचे आ गिरे। यहाँ लगातार निर्माण हो रहा है जो पहले से कमज़ोर ज़मीन को और कमज़ोर कर रहा है। जोशीमठ की ज़मीनों से पानी निकल रहा है, सड़कें धंस रही है। यह साफ इशारा है कि यहाँ की मिट्टी बेहद कमज़ोर है।
जिस पर अस्थायी बड़े निर्माण को टिकना असंभव है। भूमिगत जल ऊपरी सतह की ओर आ रहा है। मलमैला पानी साफ इशारा कर रहा है कि जल तल का भूतल के बीच की दूरी कम हो गई है। धौली गंगा अलकनंदा से सजा यह शहर बर्बाद हो रहा है। जोशीमठ का रख रखाव अब बेहद मुश्किल है। यह शहर अपनी अंतिम यात्रा पर नजर आ रही है। साल 2013 में जब हिमालय सुनामी आई थी तब उसके कीचड़ों से शहर के नाले पट गए। बारिश की अधिकता की वजह से नए कटान बने। जमीन और दरकने की स्थिति में पहुंची। साल 2021 में इस शहर में भीषण बारिश हुई। पहाड़ों के लिए बारिश पहले से ही काल होती है। इन दिनों भूस्खलन की घटनाएं तेजी से बढ़ जाती है। अब वैज्ञानिक अगर इस शहर को बचाना चाहते हैं तो उन्हें नई रणनीति पर काम करना होगा। तो जोशीमठ से मानव जाति को एक चीज़ सीख लेना चाहिए कि प्राकृतिक से कभी छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में प्राकृतिक से अगर छेड़छाड़ करे तो मानव जाति की सभ्यता खत्म हो सकती है। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।